हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 7वीं क्लास का अध्याय 5 का ज्यामितीय आकृतियों की समझ। ज्यामितीय आकृतियों की समझ में आज हम जानेंगे आसन्न कोण किसे कहते हैं, है ना। आसन्न कोण किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे इस तरह से हमने क्या किया, एक कोण बना लिया। इस तरह से हम एक कोण बनाते हैं, ये कोण बना लिया और इस बीच में हमने एक लाइन ले ली, ठीक है। इस पॉइंट को लिखते हैं O। यहाँ लिखा A, यहाँ लिखा B और यहाँ लिखा हमने C। तो यहाँ पर कितने कोण बन रहे हैं, यहाँ पर कोण कितने बन रहे हैं हम इसको देखते हैं। अभी मैं इस लाइन को थोड़ा मिटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ ये कोण बन रहा है, कोण AOB। कौन सा कोण बन रहा है, कोण AOB, ठीक। अब इसको मैंने मिला दिया, इसको जब मैं मिला देता हूँ तो हमारे पास में, और इसको मैं इधर से हटा लेता हूँ तो हमारे पास कौन सा कोण आ जाता है, AOC, कोण AOC। और इस लाइन को यदि मैं हटा देता हूँ तो हमारे पास कौन आ जाता है, COB, कौन COB। चलो, तो 3 कोण हो गया इसमें। एक कोण हो गया AOB पूरा, है ना, ये पूरा। दूसरा कोण कौन सा हुआ, AOC, ये वाला सिर्फ। तीसरा कोण कौन सा हुआ, COB, ये वाला हुआ, है ना। अच्छा, एक बात बताओ बच्चों, इसके बीच से मैंने इस लाइन को हटा दिया, इस लाइन को क्या किया, हटा दिया, है ना। कौन सा लाइन को हटा दिया, OC लाइन को हटा दिया। तो अब OC लाइन को जब मैंने हटा दिया, अब देखो यहाँ कितने कोण बन रहे हैं, सिर्फ एक कोण AOB। AOC बन रहा है, नहीं। COB बन रहा है, नहीं। ये कब बन रहा था, जब इस दोनों, इसके बीच में OC है। ये कब बन रहा था, जब OC है। तो जब दो कोण के बीच में, क्या बोलेंगे, जब दो कोणों के बीच में, जब दो कोणों के बीच में एक भुजा उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ हो, है ना। बीच में, उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में हो, हाँ। तो उन्हें एक दूसरे का आसन्न कोण कहा जाता है। तो यहाँ आसन्न कोण कौन कौन सा है, कोण AOC और कोण COB। ये क्या हुए, आसन्न कोण हो गए। क्या हो गए, आसन्न कोण हो गए, है ना। अब एक लाइन और हम ड्रॉ करेंगे तो हम आगे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमारा, फिर आसन्न कोण को हम समझ जाएंगे। एक लाइन हमने ये लिया, एक लाइन हमने ऐसा लिया, तो इस तरह से हमारे पास में एक एंगल प्राप्त हुआ, AOB। इसके बीच में मैंने क्या किया, 2 लाइनें और खींची, है ना। यहाँ लिखा C, यहाँ लिखा D। अब हमने आपसे पूछा कि यहाँ पर कितने आसन्न कोण है। जितने आसन्न कोण बन रहे हैं इसका आप नाम लिखिए, जितने आसन्न कोण बन रहे हैं उसका आप नाम लिखिए। तो देखिए आसन्न कोण कितने बन रहे हैं, कोण AOC और कोण COB आसन्न कोण हो। जैसे इस लाइन को मैं अभी हटा देता हूँ, तो देखो AOC और COB के बीच में OC है, तो आसन्न कोण हो गया, है ना। अब फिर इस लाइन को मैं मिला लेता हूँ इस तरह से, फिर लिखता हूँ AOC
और COD, COD, है ना। देखो अगर इसको हमने हटा लिया यहाँ से तो अब हमको दिखेगा कि ये AOC COD के बीच में OC उभयनिष्ठ है, तो ये हो गए आसन्न कोण। कौन से कोण हो गए? आसन्न कोण। और आसन्न कोण का मतलब क्या होता है? जोड़ा में दो कोण जिनके बीच में एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। आगे और आसन्न कोण का जोड़ा आप देखिए तो एक हो गया AOD और कोण DOB। देखो इसको तुम हटा लो यहाँ से। अब देखो AOD और DOB दोनों के बीच में कौन सी भुजा उभयनिष्ठ है? OD, है ना। तो ये आसन्न कोण हो गए। ठीक है, समझ गए। फिर मैं इसे लाइन को वापस ले लेता हूँ और इस लाइन को हटा देता हूँ। तो देखिए COD और DOB, इनके बीच में ये भुजा OD उभयनिष्ठ है, तो इस दोनों को क्या बोलेंगे? आसन्न कोण बोलेंगे। तो इस पूरी आकृति में कितने आसन्न कोण बन रहे हैं? 4 आसन्न कोण बन रहे हैं। तो यही आसन्न कोण का, ठीक है। बोला निम्न चित्रों में से कौन आसन्न कोण का युग्म बनाते हैं? तो यहाँ कोई आसन्न कोण नहीं बन रहा क्योंकि इस दोनों कोण के बीच में, है ना, यहाँ देखो इस दोनों कोण के बीच में यहाँ ये कोण है और यहाँ ये कोण है ना। तो बोल रहा आसन्न कोण बन रहा है कि नहीं? तो इस दोनों के बीच में एक ही जगह पर दोनों कोण नहीं ना बन रहा है। आसन्न कोण बनने के लिए क्या चाहिए? एक ही पॉइंट पर दोनों कोण बनना चाहिए। जैसे देखो AOC और COD एक ही पॉइंट पर बन रहे हैं। कौन सा पॉइंट है? O। उसी तरह से AOD ये पूरा कोण और DOB ये वाला कोण कहाँ बन रहा है? एक ही पॉइंट पर बन रहा है। तो ये आसन्न कोण नहीं है। यहाँ पर ये दोनों के बीच में ये वाला लाइन उभयनिष्ठ है, तो ये क्या हो गया? आसन्न कोण हो गया। यहाँ पर एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है, तो दोनों अलग अलग पॉइंट पर बन रहे हैं, तो ये आसन्न कोण नहीं है। ये सिर्फ आसन्न कोण है। यहाँ पर ये कोण और ये कोण जो है अलग अलग बन रहा है, इनके बीच में भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये भी आसन्न कोण नहीं है ना। अब हम देखते हैं रेखीय युग्म किसे कहते हैं, है ना। दिया है ना रेखीय युग्म किसे कहते हैं। तो इस तरह से एंगल बना, तो इसको हम क्या कहते हैं? 90 डिग्री बोलते हैं। और इस लाइन को जब मैं इस तरह से करते हुए जब सीधा कर दूंगा तो यहाँ पर यहाँ पर जो कोण बनता है, इस तरह से सरल रेखा के कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? सरल रेखा में जो कोई कोण होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? जैसे इस तरह से ये सरल रेखा में है, तो यहाँ पर कौन सा एंगल बन गया? 180 डिग्री का। कितने का बन गया? 180 डिग्री का। यानी एक सीधी रेखा यदि रहेगी अगर, और इस पॉइंट की मैं बात करूँगा, ठीक है, तो इस पॉइंट पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? अभी 180 डिग्री का। और इसके बीच में यदि मैं इस तरह से कोई दूसरा एक लाइन ले लूँ, इसको मैं A लिख दूँ, इसको B लिख दूँ, इस पॉइंट को O लिख दूँ और यहाँ पर मैं कोई पॉइंट C लिख दूँ, तो यहाँ पर कितने कोण बने? 2 कोण बने। कौन सा? पहला कोण क्या है? AOC। दूसरा कोण क्या है? BOC। इस दोनों कोण को जोड़ देते हैं। देखो ये एक कोण हो गया और ये वाला दूसरा कोण हो गया। इस दोनों को जोड़ दिया हमने तो कितने डिग्री का कोण हमको मिल जाता है? 180 डिग्री का, है ना। तो जब दो कोण का योग 180 डिग्री का होता है तो वो रेखीय युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेखीय युग्म। ठीक है ना। तो सरल रेखा के किसी पॉइंट पर यदि एक से ज़्यादा भी कोण बनेंगे तो उसको हम रेखीय युग्म बोलेंगे। जैसे मैं अभी एक दूसरी सरल, ये एक पॉइंट हुआ,
यहाँ पर लिखा मैंने ए, यहाँ पर लिखा मैंने बी और यहाँ लिख दिया मैंने ओ। और यहाँ पर मैं इस तरह से एक ले आऊँ लाइन, एक लाइन में ले आता हूँ, दूसरा इस तरह से और तीसरा लाइन ले आता हूँ इसी पॉइंट पर इस तरह से। तो इस पॉइंट पर इस तरह से एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री, है ना? कितना बन रहा है? पूरा 180 डिग्री। यहाँ और यहाँ यदि मैं नाम रखूँ, इसको सी, इसको डी और इसको ई, है ना? तो यहाँ पर एंगल कितने बने? ए ओ सी ये वाला एंगल, है ना? सी ओ डी ये वाला एंगल, ठीक है? सी ओ डी, डी ओ ई ये वाला एंगल और ई ओ बी एक और एंगल हो गया ई ओ बी। इन सब को जोड़ के कितना एंगल बनता है? पूरा का पूरा 180 ही तो बनेगा। तो ये क्या कहलाएंगे? रेखीय युग्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? रेखीय युग्म कहलाएंगे, है ना? अब बोल रहा है स्वयं करके देखिए। चित्र 5.12 है ना, 5.12 को देखकर बताइए एंगल ए ओ बी तथा एंगल बी ओ सी एक रेखीय युग्म बनाते हैं यहाँ पर? तो नहीं, यहाँ कोई रेखीय युग्म नहीं बन रहा है ना? यहाँ रेखीय युग्म नहीं बन रहा क्योंकि एक सीधी लाइन पर नहीं बन रहा। अब यहाँ दूसरे नंबर में बोल रहा है क्या एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल और बी ओ सी ये वाला एंगल आपस में मिलकर रेखीय युग्म बनाते हैं? तो नहीं बनाते, क्योंकि इस दोनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री नहीं होता, नहीं ना है। तो 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? जब लाइन सीधी हो, इसके बीच में किसी पॉइंट पर दो इस तरह से एंगल बनता, तो यहाँ ये हो जाता है रेखीय युग्म, है ना? तो रेखीय युग्म के कोण क्या होते हैं? पूरक होते हैं या समपूरक होते हैं? बोलो क्या होते हैं? दोनों को जोड़ के कितना होता है? 180। 180 हुआ तो समपूरक हुआ, तो समपूरक में टिक मारेंगे। कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी आपस में मिलकर रेखीय युग्म बनाते। बोल रहा है कि यदि दो कोण दिया, क्या दिया? दो कोण दिया, ए ओ बी दिया, दूसरा दिया बी ओ सी। अब बोल रहा दोनों मिल के क्या बना रहे हैं? रेखीय युग्म बना रहे हैं, मतलब दोनों को जोड़ के 180 डिग्री होगा, तो रेखीय युग्म बना रहे हैं, है ना? तो बोल रहा ए ओ बी 75 डिग्री है, ये वाला ए ओ बी 75 डिग्री है। कितना है ए ओ बी? 75 डिग्री है। तो तुमसे पूछ रहा है कि बी ओ सी कितना होगा, बताओ। तो बी ओ सी निकालने के लिए क्या करोगे? 180 डिग्री में ये 75 को उधर ले जाकर के घटा दोगे, तो कितना हो जाएगा बी ओ सी? 105 डिग्री। तो ये हो गया रेखीय युग्म, हमने जान लिया, है ना? अब बोल रहा है प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहेंगे? क्या बोल रहा है? प्रतिच्छेदी रेखा किसको बोलते हैं? जब दो लाइन इस तरह से एक दूसरे को काट देते हैं तो इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, है ना? एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया, ऐसे कट कर दिया एक पॉइंट पर, तो क्या बोलेंगे इसको? प्रतिच्छेदी रेखा। जैसे देखो ये रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रही है एक दूसरे को, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ भी देखो एक्स में प्रतिच्छेद कर रहा है ना? ठीक है, समझ गए? तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब हमें बोल दिया गया कि इस पिक्चर में प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है। तो देखो ऐसे करके क्रॉस हुआ ना, एक दूसरे को कहाँ क्रॉस किया? ओ पर। किस पॉइंट पर? ओ पर। प्रतिच्छेदन बिंदु क्या हुआ? ओ। प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी हुई? तो एक है ए सी, दूसरा है बी डी, तो लिख देंगे ए सी और बी डी। रेखीय युग्म के कोण कैसे होते हैं? तो समपूरक होते हैं। बोल रहा रेखा एल और एम को आगे पीछे बढ़ाइए। इस तरह से दो रेखा खींच लीजिए, आगे पीछे बढ़ाइए। थोड़ा क्या वे आपस में एक दूसरे को काटती है? तो देखो मैंने इसको आगे इधर बढ़ाया और इसको इधर बढ़ाया, तो एक दूसरे को कट कर दिया ना, तो लिख देते हैं हाँ
यदि काटती है तो कितने बिंदु पर काटती है? तो एक बिंदु पर, है ना। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर काटती है। तो दो रेखाएं, दो सरल रेखाएं एक दूसरे को हमेशा एक ही बिंदु पर काटती है। इसको याद रखने की जरूरत है ना। अब हमसे बोल रहा है दो कोण आपस में मिलकर रेखीय युग्म बनाते हैं, तो दोनों कोण कैसे हो सकते हैं? दोनों न्यून कोण होगा, यानी दोनों 90 से कम होगा तो 180 होगा नहीं जोड़ के, तो रेखीय युग्म नहीं बनेगा। दोनों 90 होगा तो रेखीय युग्म बन जाएगा। दोनों 90 होगा तो रेखीय युग्म बन जाएगा। इस तरह से बनेगा, इस तरह से होगा, और इस तरह से सीधा लाइन रहेगा, तो यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, तो रेखीय युग्म बन गया। तो ये हो सकता है। दोनों अधिक कोण होगा, तो यानी दोनों 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो दोनों 90 से ज़्यादा होगा, यानी एक 91 ले लो और दूसरा 92 ले लो, तो जोड़ के 183 हो जाएगा। तो ये रेखीय, ये संपूरक कोण बनेगा? नहीं बनेगा, मतलब रेखीय युग्म नहीं बनेगा। एक न्यून कोण और एक अधिक कोण हो सकता था। हाँ, मान लो एक 15 है और दूसरा 165 है, तो जोड़ के 180 बन गया, तो ये रेखीय युग्म हो सकता है। तो इसमें टिक मारेंगे, तो ये हमारा हो गया। अब हम थोड़ा सा और रह गया इस चैप्टर में। बोल रहा है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण किसको बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण किसको बोलते हैं? तो एक लाइन गया ऐसे और दूसरा लाइन आया ऐसे, जैसे इस पर मैंने इसको रख दिया, ये क्रॉस कर गया। हाँ, तो इसका सामने का एंगल देखो, इसका सामने का एंगल ये है और इसके सामने का एंगल ये है, तो इसी को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख रेखाएं। हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर हमेशा होता है, समझे। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करेगी तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर। यदि मैं यहाँ नाम रखूँ A, इसका नाम रखूँ B, इसका नाम रखूँ C और इसका नाम रखूँ D, और ये दोनों सभी एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं? O पॉइंट पर, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? कोण AOC जो है वो बराबर है किसके? BOD के। BOD के। AOC ये वाला कोण BOD ए वाले कोण के बराबर हो गया। उसी तरह से AOD कोण AOD बराबर हो गया किसके? BOC के, है ना। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, है ना। अब हमारे पास में यहाँ वर्कआउट करने के लिए दिया है चित्र 5.20, है ना। 5.20 में AB और CD एक दूसरे को O बिंदु पर काटते हैं। देखो इसमें AB ये हुआ और CD ये हुआ, एक दूसरे को O पर काटते हैं। बोल रहा है BOC 70 डिग्री है और BOD 110 डिग्री है, तो AOC कितना होगा? तो अभी आपको बताया कि एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे कट करेगा, तो ये वाला इसके बराबर होगा, है ना। तो ये 110, तो सामने वाला ये 110, तो AOC कितना हो गया? कोण AOC बराबर कितना लिखोगे? 110। अब BOC 70 है तो AOD कितना लिखोगे? 70। तो कितना लिखोगे AOD? 70। ठीक है, ये हमारा हो गया। ओके।